दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किसी भी रिच और पुअर माइंडसेट के बीच के डिफरेंसेस देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि किसी अमीर इंसान को और भी ज्यादा अमीर बना रही है और किसी भी गरीब इंसान को और भी ज्यादा गरीब, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि कोई अमीर व्यक्ति करता है जिससे कि उनके पास और भी ज्यादा पैसा बढ़ता जा रहा है। वहीं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि एक मिडिल क्लास इंसान करता है जिसकी वजह से उसकी वेल्थ और भी कम हो रही है और वो और भी ज्यादा गरीब हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी किसी गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। इस वीडियो के हर एक पॉइंट को आपको बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये वीडियो आपको फाइनेंशियली अवेयर करने वाला है। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप अमीरी की रेस में सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ जाओगे। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। जब ऑथर स्टीव सीबोल्ड अपने कॉलेज में थे तो वो बहुत ही गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि उन्हें अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। वो अक्सर ये सोचते रहते थे कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं और अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने कई सारे अमीर और सक्सेसफुल लोगों के सेमिनार को अटेंड किया और फिर अमीर और गरीब लोगों के माइंडसेट को कंपेयर किया, जिससे कि उन्हें ये पता चला कि 26 साल की उम्र तक वो एक पुअर माइंडसेट की तरह सोचते थे और इसीलिए वो गरीब थे। और फिर उन्होंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया, एक्शंस लेना शुरू किया, जिससे कि वो सिर्फ कुछ ही सालों में एक बिलियनर बन गए। और बिल्कुल उसी तरह अगर हम अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू कर दे और उनके बताए गए रास्तों पर चले तो कुछ ही समय में हम भी एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। ऑथर सीबोल्ड ने अपने उन्हीं आइडियाज को लेकर एक बुक बना दी, हाउ रिच पीपल थिंक। और आज उसी बुक में से मैं आपको कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो कि आपको एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेसन नंबर 1, मनी इज मेड बाय आइडियाज। दोस्तों ज्यादातर गरीब लोगों का मानना ये होता है कि पैसा टाइम से बनता है, यानी कि हम किसी भी चीज को जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे, यानी कि हम अपनी जॉब को जितना भी ज्यादा टाइम देंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन किसी भी अमीर इंसान की सोच अलग होती है। वो ये सोचता है कि पैसा किसी भी अच्छे आइडिया से बनता है, उसका टाइम से कोई भी लेना देना नहीं होता। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग उबर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो कि 70 देशों में लगभग 10,500 से भी ज्यादा शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर इसके टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो सन 2022 के अकॉर्डिंग लगभग 31.83 बिलियन डॉलर्स है, जिन्हें अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 2600 करोड़ रुपए बनते हैं। और इन सभी अमेजिंग रिजल्ट्स के पीछे एक छोटे से आइडिया का हाथ है। दोस्तों उबर से पहले कई सारी कंपनीज टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझा कि टैक्सी मिलना कितना मुश्किल होता है। लोगों का वैल्यूएबल टाइम टैक्सी के इंतजार में निकल जाता है। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उबर के फाउंडर्स ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे कि लोगों का टाइम भी बर्बाद ना हो और वो अपने लिए बहुत ही आसानी से एक टैक्सी बुक कर सके। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप एक आइडिया से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और एक बिलियनर इंसान बन सकते हो। जबकि कोई भी मिडिल क्लास इंसान फुल टाइम जॉब करता है और कभी कभी ज्यादा पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम भी कर लेता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बन सकता क्योंकि उसकी थिंकिंग ही गलत है। उसे लगता है कि टाइम को बेचकर मैं अमीर बन सकता हूँ, जबकि एक अमीर इंसान अपने आइडिया पर काम करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और अपनी सोच के कारण बहुत जल्दी एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। लेसन नंबर 2, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। दोस्तों किसी भी गरीब या मिडिल क्लास इंसान का गरीब रहने का सबसे बड़ा रीजन होता है स्पेंडिंग। ये लोग हमेशा अपनी औकात से ज्यादा की स्पेंडिंग करते हैं। अगर इनकी सैलरी 20,000 रुपए होगी तो वो हर महीने के लगभग 25 से 30,000 रुपए खर्च करेंगे, पर अगर असल में देखा जाए तो वो इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं करते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी इनकम ही कम होती है। अगर वो किसी भी महीने में सिर्फ एक एक्सपेंसिव चीज भी खरीद ले तो उनसे उनके पूरे बजट में भूकंप आ जाता है। वही कोई भी अमीर इंसान ये सोचता है कि अपने पैसे को ग्रो कैसे किया जाए, इसीलिए वो इन्वेस्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके पैसे को बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि वो मिडिल क्लास के कंपैरिजन में लगभग 2 to 10 टाइम्स ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बट इसी के साथ साथ उनकी इनकम भी बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने अपने आइडियाज के थ्रू कई सारे ऐसे एसेट्स क्रिएट कर लिए होते हैं जिनसे कि उन्हें रेगुलर इनकम होती रहती है। कोई भी मिडिल क्लास इंसान अपने खर्चे और सेविंग्स को लेकर परेशान होते रहता है, जबकि वही किसी भी अमीर व्यक्ति को ये पता होता है कि कैसे इन्वेस्टिंग का यूज कर अपने पैसे से और भी ज्यादा पैसा बनाया जाता है। लेसन नंबर 3, सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों गरीब लोग कभी भी अपने पैसे को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरते हैं। कोई भी गरीब इंसान ये सोचता है कि इन्वेस्टिंग में अगर मेरा पैसा डूब गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, जबकि असल में वो इंसान पहले से ही पूरी तरह बर्बाद
है, इससे ज्यादा वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अपने पैसे को रिस्क में नहीं डालेगा। वही अमीर लोग ये सोचते हैं कि अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाएगा तो उसे रिकवर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि किस तरह पैसे से पैसा बनाया जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी इन्वेस्टर या बिजनेसमैन को अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में कभी ना कभी लॉस जरूर हुआ होगा, पर वो लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और धीरे धीरे कर वापस से अपना उतना पैसा कमा लेते हैं। हर एक अमीर इंसान को ये बात पता होती है कि अगर उसे अपनी लाइफ में और भी ज्यादा अमीर बनना है तो उसे कैलकुलेटेड रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। भाई कोई भी गरीब या मिडिल क्लास इंसान पहले ही ये सोच लेता है कि ये काम करना हमारे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इन्वेस्टिंग और बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाता, और वो एक सिक्योर और फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब करने में लगा रहता है। अरे कोई उन्हें समझाओ कि इस दुनिया में सिक्योरिटी कहीं नहीं है। आप रोजाना ऑफिस जाते हो, किसी दिन ऑफिस जाते समय आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या इस डर से आप ऑफिस जाना बंद कर दोगे? ऐसा सोचोगे तो रिस्क हर जगह पर है। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि आपके पास आपकी अर्निंग का सोर्स एकमात्र आपकी जॉब है। अगर किसी भी वजह से आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तो आप रोड पर आ जाओगे, क्योंकि आपके पास आपकी सैलरी के अलावा कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है। जबकि अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस देते हैं, जिनसे उनकी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ते हैं और अर्निंग भी बढ़ती है। लेसन नंबर 4, मिडिल क्लास बिलीव्स रिच पीपल आर रूथलेस, बट क्लास बिलीव्स रिच पीपल आर जेनरस। दोस्तों आपने आसपास के लोगों को ये बात कहते जरूर सुना होगा कि अमीर लोग गरीब लोगों का खून चूसकर अमीर बने हैं, या फिर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ये सब बातें पुअर माइंडसेट वाले लोग किया करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरे लोगों का पैसा छीनना होगा, या फिर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना आप अमीर नहीं बन सकते। और यही वजह है कि मिडिल क्लास लोग अमीर लोगों को निर्दयी समझते हैं, और ये बात हमारे दिमाग में बचपन से डाल दी जाती है। सो अगर आपको भी जल्दी अमीर बनना है तो दूसरे अमीर लोगों को रिस्पेक्ट की नजरों से देखो, उनकी अच्छी आदतों से सीखकर अमीर बनने के असली और लंबे रास्ते पर चलना सीखो। लेसन नंबर 5, लॉटरी वर्सेस एक्शंस। दोस्तों गरीब माइंडसेट वाले लोगों को लॉटरी यानी कि सट्टेबाजी बहुत ज्यादा पसंद होती है। उन्हें ये लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम बैठे बैठे अमीर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, बल्कि उन्हें अपने आप पर भरोसा ही नहीं है। वो लोग हमेशा पैसों को लेकर परेशान तो होते रहते हैं, लेकिन कभी भी ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते। वही रिच माइंडसेट वाले लोग अमीर लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं और अपने आप पर भरोसा करते हैं कि एक दिन वो भी ऐसा ही करेंगे। अगर अमीर व्यक्ति को ज्यादा पैसा बनाना होता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वो बस अपने आइडियाज पर एक्शन लेता है और अमीर बनने का रास्ता अपने आप से ही ढूंढ लेता है। वही गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ ये सोचकर निकाल देता है कि एक दिन कोई जादू होगा और वो रातों रात अमीर बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे किसी भी गरीब और अमीर व्यक्ति के माइंडसेट के बीच के 5 डिफरेंसेस। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।